माताएं एवं बहनें मेरी बात कान खोलकर ध्यान से सुने। ये जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, कोई मामूली सूर्य ग्रहण नहीं होगा। इस बार का सूर्य ग्रहण सबको ले डूबेगा। यदि आप ये काम नहीं किया तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको वह राज बताने वाला हूँ जो कई वर्षों से छुपाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियो चल रही है कि इस दिन लगेगा, लेकिन कोई सच नहीं बताता कि आपको क्या क्या नुकसान होगा और क्या करने से आपके जीवन में उजाला आएगा। दोस्तों, इस बार के सूर्य ग्रहण के समय सूतक काल भी चलेगा। इस सूतक काल में सूर्य से एक विकर्ण निकलेगी जो नकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी, जिससे गर्भवती महिलाओं के गर्भ में पल रहे उनके बच्चों को बहुत हानि होगी। इसलिए सूतक काल के समय घर में रह सूर्य ग्रहण लगने से 10 घंटा पहले से ही घर में रहे, नहीं तो जो अनहोनी होगी उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए सावधान रहें और सुरक्षित रहें। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को इस बार राहु काल निकलेंगे, जिससे राहु काल इतना खतरनाक हो जाएंगे कि गर्भवती महिलाओं का प्रकाश भी नहीं पड़ना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो आपको कोई बचा नहीं पाएगा और आप फिर दोबारा संभल नहीं पाएंगे। इसलिए जो मैं सावधानी बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुने और उसका पालन अवश्य करें। यदि इस वीडियो को हल्के में ले रहे हैं तो आपका विनाश निश्चित है। इस वीडियो को भूलकर भी स्किप ना करें, नहीं तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को क्या क्या सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। सूर्य ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को कुछ विशेष सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है, जो मुख्य रूप से भारतीय संस्कृति और परंपराओं पर आधारित है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सूर्य ग्रहण का गर्भावस्था पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव सिद्ध नहीं हुआ है, फिर भी सावधानी के तौर पर निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। सूर्य ग्रहण को न देखें। गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण को नग्न आंखों से देखने से बचना चाहिए, क्योंकि सूर्य की किरणें आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है। ये सलाह सभी के लिए लागू होती है, लेकिन गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जाती है। घर के अंदर रहें। परंपरागत रूप से माना जाता है कि ग्रहण के समय बाहर निकलने से नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान घर के अंदर सुरक्षित और शांत वातावरण में रहने की सलाह दी जाती है। खिड़कियां और पर्दे बंद रखें ताकि सूर्य की किरणें अंदर न आए। तेज धार वाले उपकरणों से बचें। मान्यता है कि ग्रहण के समय चाकू, कैंची या अन्य धारदार वस्तुओं का उपयोग करने से गर्भ में पल रहे शिशु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए इनका उपयोग न करें। खानपान पर ध्यान। ग्रहण के दौरान भोजन पकाने या खाने से बचने की सलाह दी जाती है। मान्यता के अनुसार ग्रहण के समय भोजन में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है। ग्रहण से पहले तैयार किया गया भोजन खाया जा सकता है। तुलसी के पत्ते डालकर भोजन को शुद्ध करने की सलाह भी दी जाती है। शारीरिक और मानसिक शांति। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय तनाव से बचना चाहिए। ध्यान, प्रार्थना, मंत्र जाप जैसे गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र या शांतिपूर्ण गतिविधियां जैसे किताब पढ़ना या हल्का संगीत सुनना लाभकारी हो सकता है। इससे मानसिक शांति बनी रहती है। नहाने की सलाह। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम होता है। ग्रहण के बाद घर को भी शुद्ध करने के लिए गंगाजल का छिड़काव किया जा सकता है। नींद से बचें। कुछ परंपराओं में ग्रहण के समय सोने की मनाही होती है, क्योंकि माना जाता है कि यह निष्क्रियता नकारात्मक प्रभाव को बढ़ा सकती है। गर्भवती महिलाएं इस समय हल्की गतिविधियों में व्यस्त रह सकती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक रूप से सूर्य ग्रहण का गर्भावस्था या शिशु पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। हालांकि सूर्य को सीधे देखने से रेटिना को नुकसान हो सकता है, इसलिए विशेष चश्मे सोलर फिल्टर का उपयोग करें अगर ग्रहण देखना ही हो। गर्भवती महिलाओं को ये जोखिम लेने से बचना चाहिए। परंपरागत उपाय। कुछ लोग ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को नारियल या गोमेद धारण करने की सलाह देते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह नकारात्मक प्रभावों से बचाते हैं। इसके अलावा घर में हवन या पूजा करने से भी सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। चिकित्सा सलाह। यदि गर्भवती महिला को कोई स्वास्थ्य समस्या है तो ग्रहण के समय डॉक्टर की सलाह को प्राथमिकता देनी चाहिए। किसी भी तरह की चिंता या असामान्य स्थिति में तुरंत चिकित्सक से संपर्क करें। निष्कर्ष। सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को शारीरिक और मानसिक रूप से सुरक्षित रहने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। परंपरागत मान्यताओं का पालन करते समय वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखें। ग्रहण के समय शांत रहें, सुरक्षित वातावरण में रहें और तनाव से बचें। यदि कोई विशेष चिंता हो तो अपने डॉक्टर या परिवार के बड़े बुजुर्गों से सलाह लें। 2025 में अंतिम सूर्य ग्रहण एक विस्तृत विश्लेषण और ज्योतिषीय मार्गदर्शन।
नमस्कार, आज हम 21 सितंबर 2025 को होने वाले पूर्ण सूर्य ग्रहण पर चर्चा करेंगे। ये ग्रहण 21वीं सदी का सबसे लंबा पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, जिसकी अधिकतम अवधि 6 मिनट 23 सेकंड होगी। इस लेख में हम ग्रहण के वैज्ञानिक, खगोलीय और ज्योतिषीय पहलुओं को कवर करेंगे। विशेष रूप से हम सूतक काल की अवधारणा पर गहराई से चर्चा करेंगे, जिसमें इसकी अवधि, नियम और महत्व शामिल होंगे। साथ ही गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानियां और उपायों का वर्णन करेंगे, जो हिंदू परंपराओं और वैदिक ज्योतिष पर आधारित है। जानकारी वैदिक ज्योतिष, हिंदू ग्रंथों और आधुनिक स्रोतों पर आधारित है। सूर्य ग्रहण का परिचय और वैज्ञानिक महत्व। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, जिससे सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर आंशिक या पूर्ण रूप से अवरुद्ध हो जाती है। 2025 का ये ग्रहण विशेष है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट पेजी होगा और पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर एफिलियन, जिसे ग्रहण की अवधि लंबी होगी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह घटना सूर्य की कोरोना का अध्ययन करने का अवसर प्रदान करती है, जो सामान्य सूर्य की चमक से छिपा रहता है। वैज्ञानिक इस पर विशेष ध्यान देंगे। ग्रहण के दौरान तापमान में 5 से 10 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है, जिससे मौसम प्रभावित होता है, जानवरों का व्यवहार बदल जाता है, पक्षी चुप हो जाते हैं और रात्रिचर जीव सक्रिय हो जाते हैं। मानव स्वास्थ्य पर नंगी आंखों से देखने से रेटिना क्षति हो सकती है, इसलिए सोलर फिल्टर चश्मे अनिवार्य है। पर्यावरणीय रूप से फोटोसिंथेसिस कम हो जाता है और वैज्ञानिकों को सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने का मौका मिलता है। भारत में ये ग्रहण आंशिक रूप से दिखाई देगा, मुख्यतः पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी राज्यों राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, मुंबई आदि में, जहां सूर्य 10 से 30% तक ढका होगा। पूर्ण ग्रहण मिस्र, स्पेन, सऊदी अरब, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, सूडान, यमन, ओमान और सोमालिया में दिखेगा, जिसमें मिस्र का लक्ष्य शहर सबसे लंबे समय तक पूर्ण ग्रहण का गवाह बनेगा। भारतीय समय ग्रहण दोपहर 3:34 बजे से शाम 5:53 तक रहेगा। ज्योतिषीय महत्व और सामान्य प्रभाव। वैदिक ज्योतिष में सूर्य ग्रहण राहु और केतु के प्रभाव से जुड़ा है। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार राहु सूर्य को निगलने का प्रयास करता है, जिससे अंधकार छा जाता है। ये समय परिवर्तन, नई शुरुआतों और पुरानी ऊर्जाओं के अंत का प्रतीक है। 2025 का ग्रहण सिंह राशि में होगा, जिससे आत्मा, नेतृत्व और रचनात्मकता पर प्रभाव पड़ेगा। सामान्य प्रभाव, मानसिक प्रभाव, चिंता, भय या निर्णय लेने में कठिनाई। शारीरिक प्रभाव, आंखों, हृदय या पाचन संबंधी समस्याएं। सामाजिक प्रभाव, राजनीतिक उथल-पुथल, प्राकृतिक आपदाएं या आर्थिक अस्थिरता। सकारात्मक प्रभाव, यदि कुंडली मजबूत हो तो नई शुरुआतें, सफलता या आध्यात्मिक जागृति। ग्रह का प्रभाव 6 महीने से 1 वर्ष तक रह सकता है, विशेषकर यदि यह जन्म कुंडली के महत्वपूर्ण घरों में हो। सिंह राशि वालों पर इसका प्रभाव सबसे अधिक होगा। सूतक काल, अवधारणा, अवधि, नियम और महत्व। सूतक काल हिंदू ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो ग्रहण से पहले शुरू होने वाला अशुभ समय है। यह नकारात्मक ऊर्जाओं के प्रभाव से बचने के लिए निर्धारित किया जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रहण के दौरान ग्रहों की स्थिति बदल जाती है, जिससे वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। सूतक काल इस ऊर्जा से बचाव का समय है, जहां व्यक्ति आध्यात्मिक क्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। सूतक काल की अवधि सूर्य ग्रहण के लिए सूतक काल ग्रहण शुरू होने से 12 घंटे पहले प्रारंभ होता है। हिंदू पंचांग में एक दिन को 8 प्रहरों में विभाजित किया जाता है। सूर्योदय से सूर्योदय तक और सूर्य ग्रहण के लिए 4 प्रहर 12 घंटे का सूतक मान्य है। उदाहरण के लिए, यदि 2025 का ग्रहण भारतीय समय अनुसार दोपहर तक 34 बजे शुरू होता है, तो सूतक सुबह तक 34 बजे से शुरू होगा और ग्रहण समाप्त होने तक चलेगा। ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान करके सूतक समाप्त किया जाता है। चंद्र ग्रहण के लिए सूतक 9 घंटे 3 प्रहर का होता है, लेकिन सूर्य ग्रहण में 12 घंटे का, इसलिए क्योंकि सूर्य दिन का स्वामी है और इसका प्रभाव अधिक गहरा माना जाता है। यदि ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देता तो सूतक नहीं मान्य होता, लेकिन 2025 में आंशिक दृश्यता के कारण पश्चिमी भारत, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा आदि में सूतक लागू होगा। वैदिक ग्रंथों में सूतक की यह अवधि वर्णित है। सूतक काल का महत्व। सूतक काल को अशुभ इसलिए माना जाता है क्योंकि ग्रहण के दौरान राहु केतु की ऊर्जा बढ़ जाती है, जो भ्रम, रोग और दुर्भाग्य का कारक है। इस समय वातावरण में बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि हो सकती है, जिससे भोजन दूषित हो सकता है। वैज्ञानिक रूप से ग्रहण के दौरान पराबैंगनी किरणें बढ़ सकती है, जो स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। आध्यात्मिक रूप से यह समय ध्यान, जप और प्रार्थना के लिए आदर्श है, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक में बदला जा सकता है। सूतक काल के नियम क्या करें? स्नान ग्रहण से पहले और बाद में ठंडे पानी से स्नान करें।
ये शरीर और मन को शुद्ध करता है। मंत्र जाप ओम सूर्य नमः, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र या नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। यह नकारात्मक प्रभाव कम करता है और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ाता है। ध्यान और योग प्राणायाम, सूर्य ध्यान या अन्य योग करें। यह ऊर्जा संतुलन बनाए रखता है। दान, पुनः गरीबों को भोजन, कपड़े, अनाज या दक्षिणा दान करें। ये पुनः बढ़ाता है और ग्रहण के प्रभाव को कम करता है। घर की सफाई, ग्रहण समाप्ति के बाद घर को साफ करें और गंगाजल छिड़के। पूजा स्थान पर दीपक जलाएं। तुलसी या दूर्वा, भोजन या पानी में तुलसी के पत्ते या दूर्वा घास डालें, जो दूषित होने से बचाती है। जागृत रहें। आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ें, जैसे भगवत गीता या रामायण। यह मन को सकारात्मक रखता है। सकारात्मकता, परिवार के साथ शांत और सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। क्या ना करें? डोंट्स। भोजन से परहेज। सूतक काल में भोजन न बनाएं या ना खाएं। सूतक शुरू होने से कम 2 घंटे पहले हल्का भोजन कर लें। नई शुरुआत, विवाह, गृह प्रवेश, व्यापार शुरू करना, नई खरीदारी या कोई शुभ कार्य ना करें। नींद से बचें। सोना या आराम करना वर्जित है। नींद में नकारात्मक ऊर्जा प्रभावित कर सकती है। काटने, छिलने के कार्य, सब्जी काटना, सिलाई करना या कोई धारदार उपकरण उपयोग ना करें। मंदिर या पूजा, सूतक के दौरान मंदिर जाना या पूजा करना वर्जित है। ग्रहण के बाद ही पूजा करें। नकारात्मकता, झगड़े, क्रोध या नकारात्मक विचारों से बचें। शांत और सकारात्मक रहें। यात्रा, अनावश्यक यात्रा से बचें, विशेषकर ग्रहण के दौरान बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल। बच्चे, बुजुर्ग और बीमार व्यक्ति विशेष सावधानी बरतें। सूतक काल का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक संतुलन। ज्योतिष में सूतक को अशुभ माना जाता है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से यह समय बैक्टीरिया वृद्धि का हो सकता है, इसलिए भोजन से परहेज उचित है। ग्रहण के दौरान पराबैंगनी किरणों का प्रभाव बढ़ सकता है, जिससे स्वास्थ्य सावधानी जरूरी है। आध्यात्मिक रूप से यह आत्मचिंतन और साधना का समय है, जहां व्यक्ति अपनी ऊर्जा को मजबूत करता है। 2025 के ग्रहण में भारत में सूतक का प्रभाव सीमित होगा, लेकिन पश्चिमी भारत में इसका पालन करने से लाभ होगा। सूतक काल का सांस्कृतिक महत्व। हिंदू संस्कृति में सूतक काल सामाजिक और धार्मिक एकता का प्रतीक है। ये समय परिवार के साथ एकत्र होने, धार्मिक चर्चा करने और आध्यात्मिक विकास का अवसर देता है। ग्रहण के बाद स्नान, दान और पूजा की परंपरा समाज में सकारात्मकता बढ़ाती है। कुछ समुदायों में ग्रहण के बाद गंगा स्नान या पवित्र नदियों में स्नान करने की प्रथा है। विशेष परिस्थितियां, यदि कोई व्यक्ति बीमार हो या सूतक पालन न कर सके तो वह मंत्र जाप और स्नान करके प्रभाव कम कर सकता है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए भी यही उपाय अपनाना चाहिए। सूतक काल, यदि कोई व्यक्ति बीमार हो या सूतक का पालन न कर सके तो वह मंत्र जाप और स्नान करके प्रभाव कम कर सकता है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए सूतक के नियम थोड़े लचीले हो सकते हैं, लेकिन सावधानी जरूरी है। ग्रहण के बाद घर में हवन या शांति पाठ करवाने से नकारात्मक प्रभाव कम होता है। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानियां और उपाय। हिंदू परंपराओं में सूर्य ग्रहण गर्भवती महिलाओं के लिए संवेदनशील समय माना जाता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ग्रह की नकारात्मक ऊर्जा गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव डाल सकती है, जैसे जन्म दोष, स्वास्थ्य समस्याएं या मानसिक अशांति। वैज्ञानिक रूप से कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि ग्रहण सीधे हानि पहुंचाता है, लेकिन पराबैंगनी किरणों और तनाव से बचाव जरूरी है। मुख्य सावधानियां, घर के अंदर रहें। ग्रहण के दौरान बाहर न निकलें। सूर्य की किरणें, विशेषकर पराबैंगनी किरणें, आंखों और त्वचा पर हानिकारक हो सकती है। कमरे को अंधेरा रखें। पर्दे बंद करें। ग्रहण न देखें। नंगी आंखों, दूरबीन या किसी माध्यम से ग्रहण न देखें। यह आंखों को स्थायी नुकसान पहुंचा सकता है और तनाव बढ़ा सकता है। भोजन से परहेज। सूतक काल में भोजन न करें। ग्रहण से 2 से 3 घंटे पहले हल्का सात्विक भोजन, दूध, फल लें। ठंडा पानी पीने से बचें। गुनगुना पानी पिए। शारीरिक गतिविधि सीमित करें। बिस्तर पर आराम करें। कोई भारी काम न करें। काटने छिलने वाले उपकरण, चाकू, कैंची, सुई न छुएं, क्योंकि परंपरा में ये शिशु पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। धातु से बचें। धातु के आभूषण, हेयर पिन या पिन न पहने। कुछ परंपराओं में लाल धागा या लोहे की कुंजी पेड़ पर बांधना सुरक्षा का प्रतीक है। तनाव से बचें। नकारात्मक समाचार, डरावनी कहानियां या तनावपूर्ण बातचीत से दूर रहें। परिवार का सहयोग लें। सूतक नियमों का पालन। सूतक के दौरान सोना, खाना बनाना या खाना वर्जित है। मंत्र जाप, नमो भगवते वासुदेवाय 108 बार। भगवान विष्णु का मंत्र शांति और सुरक्षा देता है।
गायत्री मंत्र भूर्भुवस्तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र त्रयंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वक बंधना मृत्यु और मुक्षिमादा दुर्गा मंत्र दुर्गाय नमः। रुद्राक्ष या तुलसी की माला का उपयोग करें। ध्यान और प्रार्थना सूर्य ध्यान, राम ध्यान या पूर्णिमा ध्यान करें। यह मन को शांत रखता है और शिशु को सकारात्मक ऊर्जा देता है। सूर्य को अर्घ्य न दें। मानसिक प्रार्थना करें। स्नान ग्रहण समाप्ति के बाद ठंडे पानी। इससे आंखों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। यदि देखना ही है तो स्पेशल सेलर वाटर वाले चश्मे का प्रयोग करें। ग्रह का दौरना, घर के दरवाजे खिड़कियां बंद रखना और तुलसी का पौधा घर के बीचों बीच रखें, बना रहे। इसे प्रकार समय की भी कभी प्रकार के नए काम का अशुद्धता करे और महापूर्णिमा टोले। क्यों यह काल अशुभ माना जाता है? ग्रहण समाप्त होने के बाद घर की में गंगा जल छिड़काव करे, साफ सफाई करे का घर में अगरबत्ती या धूप जलाएं ताकि वातावरण शुद्ध हो सकते हैं। सूर्य ग्रहण में पूजा पाठ और यात्रा को सफल करते हुए समझें दोस्तों।